नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 10वीं क्लास का टॉपिक समरूप आकृतियां। ये समरूप आकृतियां क्या होती हैं, तो करते हैं बात समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, तो इसमें करते हैं बात समरूप आकृति क्या होती है। वे दो आकृतियां जिनका रूप तो समान होता है, जिनका रूप तो समान होता है लेकिन अमाप यानी माप अलग अलग होती हैं, अलग होती हैं, उन्हें समरूप आकृति कहा जाता है। उन्हें समरूप आकृति कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं समरूप आकृतियों की कि दो आकृति लेनी है, जैसे अलग अलग त्रिज्या के दो वृत्त, अलग अलग त्रिज्या के दो वृत्त, यानी दो वृत्त हैं जिनका रूप तो समान यानी बनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनकी जो माप है वो अलग अलग है। इसकी त्रिज्या 3 सेमी तो इसकी त्रिज्या लेंगे 6 सेमी, यानी माप उनकी अलग अलग है क्योंकि उनका रूप यानी आकार एक जैसा है, आकार बनने में एक जैसी है, तो इन्हें बोलेंगे अपन समरूप आकृति। कि वे दो आकृतियां जिनका रूप तो समान होता है, अर्थात आकार तो कैसा होता है, समान होता है, लेकिन माप या अमाप अलग अलग होती है, उन्हें समरूप आकृति कहा जाता है। तो उदाहरण 2 की बात करते हैं। अलग अलग भुजा के दो वर्ग, अलग अलग भुजा के दो वर्ग, अलग अलग भुजा के दो वर्ग, यानी एक छोटा वर्ग ले लेते हैं और एक ले लेते हैं बड़ा वर्ग। से इसकी भुजा मान लेते हैं 2 सेमी और दूसरे वाला जो वर्ग लेते हैं उसकी भुजा मान लेते हैं 4 सेमी, उसकी भुजा 4 सेमी, यानी दो अलग अलग जो भुजा है, दो अलग अलग भुजा के वर्ग समरूप कहलाएंगे, यानी इनका आकार यानी बनने में तो एक जैसी है लेकिन इनकी माप अलग अलग है। और वे दो आकृतियां जिनका रूप यानी आकार तो समान होता है लेकिन माप अलग अलग होती हैं, उन्हें समरूप आकृति कहा जाता है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए प्यारे स्टूडेंटों, अपन ने समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, अगली क्लास में बात करते हैं सर्वांग समत्रिभुज और समरूप त्रिभुज। तो आप हमारी डे बाय डे क्लास देखते रहिए। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुबीन सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।